नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज बात करेंगे आपके पहनावे की, आपके परिधान की, आपके वस्त्रों की। जो आप वस्त्र पहनते हैं उनका आपके दैनिक जीवन पर और सामने वाले व्यक्ति पर, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, उस पर कैसा ये प्रभाव या फिर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो तमाम ये चर्चा होगी वस्त्रों की कि कैसे उनको प्रयोग करना है, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर रहेगा, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ ही चर्चा होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है, ये संपूर्ण वर्ष उनके लिए कैसा बीतने वाला है। बताएंगे आपको आज का दैनिक राशिफल, जिसके तहत आप जान पाएंगे कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। माताओं बहनों की सेहत की चर्चा भी अवश्य होगी और ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे यदि आपकी बॉडी में बाहर के खान पान से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स, विषैले तत्व जमा हो गए हैं, तो वो विषैले तत्व कैसे बाहर आएंगे, कैसे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स दूर होंगे, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम शुभदाय नमः। यह मंत्र बड़ा देखने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव होगा एकदम से विलक्षण, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। यह मंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से आपको शुभता की यानी कि शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपकी परेशानियां दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 5 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र होगा स्वाति, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक के मध्य है। इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत या आरंभ बिल्कुल ना करें, वरना आपके कार्य में गड़बड़ी होने की, खराब होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें। विषय की ओर आते हैं। आज हमारा जो विषय है बेहद दिलचस्प और खास विषय है। हमारे परिधान की बात करेंगे, हमारे वस्त्रों की बात करेंगे। भाई आप ऑफिस जाते हैं वस्त्रों को पहनकर, वही वस्त्र आप किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए पहनकर जाते हैं, तो ये रंगों का और वस्त्रों का आपके जीवन पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर कैसा प्रभाव ये डालते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस संसार में सारी चीजें रंग और तरंग दोनों से ही मिलकर बनी हैं। जिस चीज को आप देखेंगे उसका एक रंग भी होगा और उसकी एक वाइब्रेशन, उसकी एक तरंग भी होगी, चाहे फिर वो जीव हो, चाहे फिर वो निर्जीव हो। हमारे ग्रह, नक्षत्र और सारे उपाय भी इन्हीं रंगों पर आधारित होते हैं। अपने आप पर और दूसरों पर हमारे पहनावे का रंग सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। सपोज करिए आपने पीला रंग पहन लिया तो बृहस्पति का प्रभाव हो गया, लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो शुक्र प्रधान वाला व्यक्ति है, तो आपकी दोनों की बातचीत में कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाएगी। तो ये रंगों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। जिस रंग के वस्त्र हम धारण करते हैं उससे संबंधित ग्रह हमारे ऊपर असर डालना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना भाई, चंद्रमा की दशा है, हल्का गुलाबी या हल्का रंग सफेद पहनिए, या हो सके मंगल की दशा के अंदर भी आप सफेद रंग पहनने का प्रयास करिए ताकि वो शांत हो जाए। जिस रंग के वस्त्रों में लोग हमें देखते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव उस ग्रह का पड़ता है। सपोज करिए आपकी बृहस्पति ग्रह की महादशा चल रही है और शुभ परिणाम आप चाहते हैं, तो आप अपने जन्म कुंडली का आकलन करा के बृहस्पति से संबंधित जितने भी जो कलर हैं, विशेष तौर पे तो पीला ही रंग होता है, पीला रंग हो गया, ऑरेंज रंग हो गया, तो आप उन्हें पहन सकते हैं। आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति जरूर होगी। अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग रंग के कपड़े हमें सफलता दे सकते हैं। कपड़ों में विशेष तौर पे कमर के ऊपर के भाग का पहनावा ज्यादा असरदार होता है, यानी कि जो हमारी नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है उस पर पहने हुए वस्त्र हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कमर के नीचे के भाग का पहनावा कुछ खास असर हमारे ऊपर नहीं डाल पाता, लेकिन एक बात बता दूं, विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ बीमारियों में कुछ खास रंगों का वहां पर ध्यान रखा जाता है।
तो चर्चा होगी आज उनकी जिनका आज जन्मदिन है, क्या करना है क्या नहीं करना संपूर्ण वर्ष, कौन से देवी देवता की पूजा अर्चना करनी है ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही यदि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत जमा हो गए, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो बिल्कुल ना घबराइए। ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय हर तरीके से आपको फायदा देगा। अब बात कर रहे हैं हम आज आपके पहनावे की। भाई आप कौन से वस्त्र धारण करते हैं, कौन सा रंग आपको पसंद है, लेकिन आप ये तो सोच लीजिएगा जरा कि जो रंग आपको पसंद है वह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है या फिर नहीं। तो विवाह के लिए विशेष तौर पर कैसा पहनावा अच्छा होगा ये भी समझते हैं। देखिए, महिलाओं के विवाह बृहस्पति के प्रभाव से और पुरुषों का विवाह जो है शुक्र के प्रभाव से होता है, क्योंकि दोनों की कुंडली के अंदर ही बृहस्पति और शुक्र यानी कि विवाह का कारक बृहस्पति और दांपत्य जीवन का कारक जो शुक्र है विशेष तौर पे फल जरूर देने वाला होना चाहिए। यदि ये ग्रह गड़बड़ हो गए तो मान के चलिएगा दांपत्य जीवन में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। महिलाओं को विवाह के समय चमकदार और खूबसूरत रंग जरूर पहनने चाहिए। इसमें पीले रंग का विशेष प्रावधान है। पीले रंग का वस्त्र जरूर आप धारण करें, बृहस्पति की शुभता मिलेगी। बृहस्पति विस्तार करते हैं यानी कि हर चीज को बढ़ा देते हैं। आपकी कोई छोटी कमी पेशी हुई उसको वो छुपाएंगे और आपके प्रभाव को वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। विशेष तौर पे पुरुषों को हल्के सफेद रंग के कपड़े या क्रीम कलर जो है उनके विवाह के लिए सर्वोत्तम होगा। पुरुषों के कपड़े में चमकदार सफेद रंग विशेष तौर पे होना चाहिए। यदि आप ऐसे रंग के वस्त्र नहीं पहन पाते तो आप एक चमकीला सफेद रुमाल भी आप अपने पास रख सकते हैं। इससे भी शुक्र ग्रह की जो है शुभता आपको विवाह के दौरान जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जिनका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई लिटिगेशन है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं। भाई वहां पर भी तो आप कोई ना कोई रंग के वस्त्र धारण जरूर करके जाएंगे। तो मुकदमे के लिए जाते समय कौन सा पहनावा आपके लिए कारगर साबित हो सकता है यह भी समझते हैं। अगर मुकदमा विशेष तौर पर विवाह को लेकर चल रहा है तो ग्रे कलर और पीले रंग का पहनावा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर यही मुकदमा आपकी संपत्ति का चल रहा है तो हल्का भूरा कलर, हल्का रंग का काला कलर मतलब हल्का सलेटी कलर में भी आपके लिए ये रंग बहुत ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। विशेष तौर पर आपको बता दूं कि अगर मुकदमा आपराधिक है, क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग ही लाभ पहुंचा सकता है। किसी भी रंग का वस्त्र आपको इस तरीके के मुकदमे में हर तरीके से हानि ही पहुंचाएगा। तो आप विशेष तौर पे सफेद रंग का इस्तेमाल जरूर करें। अगर बिना बात आप फंस गए हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है और आप गलती से उसमें आपका नाम आ गया है, तो आप अपने पर्स में या पॉकेट में पीले रंग का रुमाल अवश्य रखिएगा। यहां पर क्या होगा, बृहस्पति की शुभता मिलेगी। न्यायालय में जितने हल्के रंग के पहनावे का आप प्रयोग करेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी बात के लिए और आपकी ऑरा के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमेशा हल्के रंग का प्रयोग शुभदायी माना गया है, शुभता भी मिल जाती है और पॉजिटिविटी भी मिल जाती है। लेकिन एक बात, जब आप इस तरीके की कोई समस्या हो तो भगवान विष्णु को पीले फल और फूल जरूर अर्पित करते रहिए, उनकी विशेष कृपा होगी। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, तो भगवान विष्णु की कृपा से आप सकुशल वापस आएंगे। तो आज हमने चर्चा करी आपके पहनावे की कि कौन सा रंग आपके शादी विवाह में, आपकी दैनिक दिनचर्या में किस तरीके से आपको लाभ पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपका हर कार्य ईश्वर की कृपा से सफल हो। वर्ष के शुरुआत में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो ये तो रही आपके स्वास्थ्य की चर्चा। इस वर्ष करियर में बदलाव बहुत सोच समझ कर करिएगा। एकदम से किसी के कहने सुनने पर आप अपने करियर में कोई बदलाव बिल्कुल ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। इस वर्ष आपका फंसा हुआ
या रुका हुआ पैसा अक्टूबर तक मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और करियर की समस्या को लेकर यदि आप चाहते हैं ये समस्याएं आपकी खत्म हो जाएं, विशेष तौर पर संपूर्ण वर्ष आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाएं। इस वर्ष जरूरतमंद लोगों को चावल, दवा और वस्त्र का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें ढेरों शुभकामना के साथ ज्योतिष गुरु की ये छोटी छोटी बातें जरूर माननी चाहिए ताकि संपूर्ण वर्ष शुभता बनी रहे और उनके कार्य में कोई रुकावट बिल्कुल ना आए। अब बात करते हैं सफलता के अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आज के दिन एक तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल में तिल मिलाकर अर्पित करिए। आपको हर कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर अवश्य होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनके मुंह में छाले हो गए हैं और बहुत खाने में पीने में उनको परेशानी हो रही है तो कैसे दूर होगी। भाई, 1 चम्मच आप शुद्ध शहद लें और 1 चुटकी हल्दी उसमें मिलाएं और छालों पर लगाएं, आपको बहुत फायदा होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट जिसकी वो हमेशा से हकदार हैं उसकी। आज के दिन 2 कमलगट्टे लें, उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। धन धान्य से भी परिपूर्ण होंगे और हर तरीके से सम्मानित बने रहेंगे। अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपके शरीर में जमे हुए विषैले तत्व जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है वो सामग्री, ये समझते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए साबुत धनिया। बहुत बार आपने प्रयोग में भी किया होगा, आप सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक प्रयोग ये भी करके देखिए। रात के समय आधा चम्मच साबुत धनिया आप 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट आप इस पानी का सेवन करना आरंभ कर दें। आपके शरीर से विषैले तत्व जितने भी जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलना आरंभ हो जाएंगे। तो ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय हर तरीके से आपको फायदा जरूर देगा। तो आज हमने चर्चा करी आपके पहनावे की कि कौन सा रंग आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए बेहतर हो सकता है, या फिर आपकी विशेष तौर पे कोई समस्या चल रही है तो कौन सा परिधान, कौन सा वस्त्र आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बात हमने उनकी करी जिनका आज जन्म दिवस है, फिर से उन्हें ढेरों शुभकामना। और हर तरीके से आपके लाभ को पहुंचाने वाले कुछ उपायों को भी ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किया। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।